नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जो बच्चे लाइव हैं एक बार जरा कमेंट करके ये बताएंगे क्या मेरी ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर आ रही है। जय बोलेंगे भैया, जय बोले। ठीक है। 80% कैंडिडेट फ्रॉम बिहार एंड यूपी, जस्टिस फॉर नॉर्थ ईस्ट, असम कैंडिडेट इन एसएससी जीडी। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? सही है क्या ये बात जो तुम कह रहे हो? ठीक है, पहले इस बात को एक बार पढ़ लेंगे सारे बच्चे। ठीक है, वैसे ये आपके लिए तो है नहीं, जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाते हैं, गार्जियंस हो जाते हैं, उनके लिए है। ठीक है, बाद में से सब कहते ही रहते हैं बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। ठीक है, तो बच्चे अगर आपकी जानकारी में कोई भी बच्चा बहुत संघर्ष के दौर से गुजर रहा है तो आपको उसका हौसला बढ़ाना बनता है। ठीक है, उसको हौसला दीजिए, लेकिन आप उसका हौसला तभी बुलंद कर पाएंगे जब आपका खुद का हौसला बुलंद होगा। और ये हौसला बुलंद जो होता है, ये पॉजिटिविटी जो आती है, ठीक है, ये किसी भी मोटिवेशन से या किसी भी लेक्चर से या किसी भी बहुत ही गहरी वीडियो से समझ में नहीं आती है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आती है जब आप पढ़ाई करते हो। जब आप पढ़ाई करते हो, छोटे छोटे टारगेट दिन के सेट करते हो कि आज मेरे को ये टॉपिक खत्म करना है, और जब वो टॉपिक आप पूरा का पूरा खत्म कर लेते हो, आपने जो प्रतिज्ञा ली है वो प्रतिज्ञा पूरी की पूरी कर लेते हो, तो अंदर से एक अच्छी वाइब्स खुद से जनरेट होती है। अच्छी वाइब्स खुद से आती है और उन्हीं से मोटिवेशन आता है। बाकी सारी बातें फर्जी होती है। ठीक है, बाकी की सारी बातें क्या होती है बेटा? फर्जी होती है। वो ऐसे मोटिवेशन होते हैं कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बहुत गहराई से दे दिया तो 2 घंटे, 4 घंटे ज्यादा ही डेप्थ में लेंगे तो बस ये मान कर चलो दिन, 2 दिन, 4 दिन, इससे ज्यादा का कोई गहरा मोटिवेशन नहीं है। इससे ज्यादा का कोई भी गहरा मोटिवेशन नहीं है बच्चे। ठीक है ना, समझ गए सर? ये आप हमारे लिए बोल रहे हो, बिल्कुल भैया। ठीक है, चलो ध्यान से समझना बच्चे। क्यू और क्यूबॉइड पढ़ना है आज हमें। क्यू एंड क्यूबॉइड, हिंदी में बोलते हैं इनको घन, और इसको बोलते हैं बच्चे घनाभ। इसको बोलते हैं घनाभ। समझ रहे मेरी बात को? एक होता है घन और एक होता है घनाभ। सही है? क्या होता है? एक घन होता है और एक होता है बच्चे घनाभ होता है। ठीक है, अब मेरी बात को आप ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। बेटा जब एक रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल रखते चले जाते हैं तो उससे क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। और एक स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते चले जाते हैं सेम हाइट तक, तो उससे क्या बनता है बच्चे? आपका क्यूब बनता है। ठीक है, पहले इनके डायग्राम को एक बार आप विजुलाइज कर लो, फिर चलते हैं इन पर आगे। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो जो, ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो बेसिकली, ये क्या है इसकी? ये है बेटा लेंथ। ये क्या है बच्चे? लेंथ है। ठीक है, ये क्या है इसकी? ये चीज है इसकी लेंथ। ठीक है ना, ये चीज क्या है बच्चे? ये चीज है इसकी विड्थ। ये चीज है इसकी विड्थ, और ये जो चीज है ये है इसकी हाइट। ये है इसकी हाइट। ठीक है ना, चलिए गुड इवनिंग भैया। सही है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बेसिकली ये था एक स्क्वायर। क्या था बच्चे? ये था एक स्क्वायर नहीं था बेसिकली, ये था एक रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल था। अब आप पता नहीं इसको कैसे विजुलाइज कर पाओगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक रेक्टेंगल था, इसको हमने सीधी हाइट दी थी तो क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया बच्चे? क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, अच्छा ये देख लो, ये भी क्यूबॉइड का ही उदाहरण है। ठीक है, ये भी किसका उदाहरण है? क्यूबॉइड का ही उदाहरण है। ठीक है, ये अगर देखोगे ये है बिल्कुल एकदम परफेक्ट उदाहरण। माचिस की डिब्बी, ताश की गड्डी, ठीक है, या कोई मोबाइल का जिसमें मोबाइल पैक होके आता है वो डब्बा, वो सारे के सारे किसके उदाहरण होते हैं बच्चे? क्यूबॉइड के। अगर मैं आपको यहाँ पे स्टूडियो में दिखाऊं तो ये जो एक फंटी सी पड़ी हुई है ये, ठीक है, ये भी बेसिकली किसका उदाहरण है बच्चे? ये भी क्यूबॉइड का उदाहरण है। ये भी क्या है? बेस में क्या है इसके? रेक्टेंगल है। बेस में क्या है इसके? रेक्टेंगल है। ये चीज क्या होगी? इसकी हाइट हो गई। ठीक है, एक सरफेस ऊपर, एक सरफेस नीचे, दो सरफेस, ठीक है, तीसरी सरफेस ये बेटा, ये जो आपने देख रहे हो, चौथी सरफेस ये पीछे, 4, पांचवी सरफेस ये वाली, और छठी सरफेस ये। तो टोटल कितनी सरफेस होती है इसमें? 6 सरफेस होती है। ठीक है, अमित भैया गुड मॉर्निंग, राम राम। ठीक है, चलो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें कितनी सरफेस होती है बेटा? 6 होती है। एक होती है ऊपर, एक होती है इसके नीचे, 2, एक लेफ्ट में और एक इसके राइट में। कितनी होगी? 4। एक फ्रंट में और एक इसके बैक में। कितनी होगी बच्चे? 6।
6 सरफेस होती है इसके अंदर, ठीक है। और कोई डायग्राम हो तो देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, ये देखो आप और क्लियर दिख रहा है, ठीक है। एक फेस ये होगी, दूसरी फेस इसके राइट में होगी, दो फेस, एक सामने है और एक इसके पीछे है, 4, और एक नीचे और एक ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है। चलो सारे के सारे क्यूब और क्यूबॉइड के ही उदाहरण है, ठीक है। चलो यहाँ से पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब का क्या मतलब है बच्चे, समझना ध्यान से। जैसे ये क्यूब है, एक घन बनाया, ये है क्यूब। क्या है बच्चे, ये है क्यूब, से ये है घन। चलो ठीक है ना, ये है बेटा घन। अब मुझे बताओ इस घन के अंदर, ठीक है, आप बताओ इस घन के अंदर कितनी साइड होती है। तो आप पहले ये सबसे पहले ये लिख लो कि साइड होती है 3। कितनी साइड होती है बेटा, साइड होती है 3, ठीक है। कितनी साइड होती है, 3 साइड। और तीनों की तीनों साइड जो है वो बराबर होती है, ठीक है। जैसे अगर आप इसका बेस देखोगे तो ये है ए, ये है बेटा ए, ये भी है ए और ये भी है ए, चारों की चारों साइडें बराबर है। और अगर हमने इसको ये हाइट जो दी है, ये भी क्या होगी ए, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, तो साइड कितनी होगी इसमें बेटा, साइड होगी इसमें बेसिकली 3, ठीक है। साइड कितनी होगी इसमें, 3। अब मैं अगर इसकी बात करूं फेस की, कि इसमें फेस कितने होंगे, ठीक है। क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उसमें कितने फेस होते हैं, उसमें फेस होते हैं 6 फेस, समझ रहे हो ना, सतह, ठीक है, फेस समझ रहे हो। जैसे ये आप एक समझो कि ये जो उदाहरण रखा हुआ है, इसके जो ऊपर की ये चीज है, इसको बोलते हैं सतह। एक सतह ऊपर और एक सतह नीचे, एक सतह लेफ्ट में, एक सतह राइट में, एक सतह फ्रंट में और एक सतह बैक में। टोटल 6 सतह होती है, ठीक है। अगर आप डायग्राम में देखना चाहो तो ये देखो, एक सतह ऊपर, एक सतह नीचे, दो, एक लेफ्ट में एक राइट में, कितनी होगी, 4, एक फ्रंट में और बैक वाली इसमें दिखेगी नहीं, ठीक है। तो कितनी सतह होती है बच्चे, 6। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, ध्यान से समझ रहे हो, कि अगर मैं सरफेस की बात करूं तो आप कहोगे सरफेस होंगे सर, इसमें सरफेस होंगे, SURFACE। सरफेस का मतलब हिंदी में होता है सतह। सरफेस कितने होंगे बेटा, इसमें सरफेस होंगी 6। वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है कोने, वर्टेक्स का मतलब होता है कोने। कोने कितने होंगे, तो आप कहोगे एक कोना ये होगा, एक कोना ये होगा 2, एक कोना ये होगा 3 और एक ये होगा 4, 5, 6, 7 और 8। कितने वर्टेक्स होंगे इसमें बेटा, 8। कितने वर्टेक्स होंगे, 8, ठीक। तो वर्टेक्स कितने होंगे इसमें, 8। सरफेस कितनी होंगी इसमें, 6। एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक फ्रंट में और एक बैक में, सरफेस होंगी 6। अब मुझे बताओ आप कि TSA होता क्या है, बताओ। कल भी मैंने बताया था, मैं इतने दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। TSA छोड़ो, पहले LSA निकालो, पहले निकालो LSA। तो LSA मैंने आपको बताया कि LSA कुछ नहीं होता। LSA जो होता है बच्चे, वो होता है बेसिकली चारों दीवारी का क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चे, वो होता है चारों दीवारी का क्षेत्रफल। LSA, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब इसको हम हिंदी में ये भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो बेसिकली बेटा इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आपको कल भी चर्चा की थी कि एक तो इसमें फ्रंट का इसका बेस का एरिया नहीं जुड़ता और एक इसकी छत का एरिया नहीं जुड़ता, बाकी जो चारों दीवारें हैं उनका एरिया जुड़ता है। यानी अब आप देखो बेटा, ये जो सतह है ये वाली, ठीक है, ये भी क्या है, एक स्क्वायर है। इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। बेटा ये वाली जो सतह है इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। सही है। ऐसे ये जो फ्रंट में जो सतह दिख रही है आपको, इसका एरिया क्या होगा बच्चे, ए स्क्वायर। और जो पीछे वाली सतह है, पीछे वाली जो सतह है उसका एरिया भी क्या होगा, ए स्क्वायर।
तो चारों दीवारी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 4a²। 4a²। या तो आप ऐसे समझ लो, वरना मैंने आपको बता रखा है कि प्रिज्म का जो LSA होता है, प्रिज्म का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। तो इस बताओ पेरीमीटर किसका, बेस का। दोनों तरीके से समझ सकते हो आप। अगर आप बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हो तो इसका मतलब है चार सतह का क्षेत्रफल। चार सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, अब मुझे ध्यान से समझो इस बात में। इसमें कितनी सतह है, इसमें सतह है 6। लेकिन ये वाला एरिया नहीं जोड़ना है और इसके नीचे का एरिया नहीं जोड़ना है। एक तो इसका एरिया जोड़ो, एक इसका एरिया जोड़ो। एक बेटा जस्ट इसके पीछे होगा उसका एरिया और एक इसके जस्ट पीछे होगा उसका एरिया। तो बताओ जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है। इसका एरिया क्या होगा, a²। इसका एरिया क्या होगा, a²। इसके पीछे वाले का एरिया a² और इसके जो just पीछे उसका एरिया भी a²। तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, 4a²। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप बताओ टोटल सरफेस एरिया में ये तो जुड़ेगा ही, चारों दीवारी का तो जुड़ेगा ही। जो आपने छोड़ा है ना आप उसे भी जोड़ लो, जो आपने छोड़ दिया है आप उसे भी जोड़ लो। तो क्या क्या छोड़ा था हमने, एक तो हमने छोड़ दिया था बेस और एक हमने छोड़ दिया था टॉप। तो अगर मैं उन दोनों के एरिया को भी जोड़ दूं, 2a² को भी जोड़ दूं, तो ये बन जाएगा 6a²। 6a²। ठीक है, अगर आप ऐसे विजुअलाइज करके समझोगे तो जिंदगी में कभी कोई फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद से ही याद रहेंगे। वरना हर टीचर जो क्या करता है पता है, मैं जानता हूँ बहुत सारे टीचरों को पढ़ाने का तरीका 3D क्या है कि वो आते ही पहले फॉर्मूले झोंक देते हैं बोर्ड पर, इन्हें रट लो। अरे भाई मेन समस्या तो वही है, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है LSA क्या है, TSA क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम खोल करके सारी चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, ये है इसका सरफेस। ठीक है, एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, चार सरफेस, एक फ्रंट में 5 और एक इसके पीछे 6। टोटल 6 सरफेस है। ठीक है, अब 6 सरफेस में से एक तो बेस की सरफेस छोड़ दो, एक छत वाली छोड़ दो, तो वो होगी LSA में एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। और अगर टोटल काउंट करेंगे तो बेटा 6a²। 6a²। अब एक चीज और रहेगी बस इसमें, एक चीज और रहेगी बच्चे, एक चीज क्या रहेगी, वॉल्यूम। तो मुझे बताओ मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू में क्या होता है बेटा, हाइट। इंटू में क्या होता है, हाइट। तो आप बताओ बेस का एरिया क्या है, तो आप कहोगे a²। हाइट क्या दी हमने इसे a, तो इसका वॉल्यूम हो गया a³। इसका वॉल्यूम हो गया बच्चे a³। अब बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है, ठीक है, आयतन होता क्या है। ठीक है, नमस्ते। आयतन होता क्या है भैया, आयतन होता है, समझना ध्यान से, ये जैसे आपके सामने एक क्यूब बना हुआ है, इसमें हम कितनी चीज भर सकते हैं, कोई भी चीज है जैसे मान के चलो, इसमें हम कितना भर सकते हैं, वही इसका क्या है, वॉल्यूम है। इसमें कितनी चीज भरी जा सकती है बच्चे, वो डिपेंड करता है कि इसका वॉल्यूम क्या है, समझ रहे हो। तो एक एक चीज मैंने आपको ध्यान से समझाइए। ठीक है, अब मैं एक आखिरी चीज की बात और करूंगा। ठीक है, एक आखिरी चीज की बात और होगी इसमें, और वो होगी बेटा डायगोनल की, वो होगी डायगोनल की। ठीक है, जैसे मैं ये पूछता हूँ कि एक क्यूब के अंदर कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक क्यूब के अंदर कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं, एक क्यूब के अंदर कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं बेटे। है क्या क्यूब, आप मुझे बताओ क्यूब है क्या। क्यूब बेटा 6 स्क्वायर ला करके आपने मिला दिए, एक स्क्वायर ये था, एक इसके नीचे रख दिया दो, एक उधर से एक इधर से एक इधर से, और एक स्क्वायर के अंदर एक डायगोनल तो होता ही है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये भी तो डायगोनल है, ये भी तो डायगोनल है। या आप जिस कमरे में बैठे हो आराम से उस कमरे में को देखो और ये देखो क्या दीवार पे उस कोने से इस कोने तक, ठीक है, या ऐसे समझो ये जो दीवार है इस कोने से लेकर के इस कोने तक, क्या एक डायगोनल खींचा जा सकता है, बिल्कुल खींचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्यूब का डायगोनल नहीं है, वो डायगोनल है बेटा स्क्वायर का, वो डायगोनल है स्क्वायर का। समझ रहे हो मेरे बच्चे बात को। ठीक है, वो डायगोनल किसका है, स्क्वायर का। ठीक है, आप ध्यान से समझना, बिल्कुल एकदम आपको एकदम कंसेप्ट समझाऊंगा, जैसा समझना बेटा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप जब इस बेसिक को समझ जाओगे ना तो आपको फिर जो है पढ़ाई करने में इसमें मजा आने लग जाएगा। ये एक क्यूब क्यूब बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, क्यूब। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसे इससे मिला दो। ठीक है,
ठीक है ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे इसको मैंने नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया बेटा ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ये क्या है, एक मान लो कि चलो एक स्क्वायर है, ठीक है, लग नहीं रहा, थोड़ा सा गलत बन गया मेरे से, लेकिन आप मान लो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। बेटा वर्ग की सारी साइड क्या होती है बच्चे, बराबर होती है। जितनी ये साइड होगी उतनी इसके सामने होगी, उतनी ये होगी, उतनी ये होगी। तो बच्चे आप मुझे बताओ, ये जो डायगोनल होगा, ये वाला जो डायगोनल होगा बेटा, ये वाला, ये कितना होगा? तो आप कहोगे गुरुजी ये होगा a√2। क्या होगा बेटा, ये होगा a√2। फिर रुक जाओ भाई, a√2 क्या होगा ये डायगोनल मेरे बच्चे? आप कहोगे सर ये वाला डायगोनल होगा a√2, सही है। लेकिन मुझे डायगोनल निकालना है बच्चे, मुझे डायगोनल निकालना है ये होगा क्यूबॉइड का डायगोनल। ये किसका डायगोनल होगा? ये होगा क्यूबॉइड का डायगोनल, सॉरी क्यूब का डायगोनल, घन का विकर्ण, ये डायगोनल, ये आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। और बेसिकली ये जो है, ये कितना है बच्चे, ये है ए, ये कितनी है ऊंचाई, ए है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ऐसा, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ऐसा। इसमें बेस तो हो जाएगा a√2, ये चीज है ए, ये है 90 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, ये जो डायगोनल है डी, क्या आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे? तो आप कहोगे सर डी का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो सर डी का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3a²। सर जी डायगोनल हो जाएगा इसका a√3, इसका डायगोनल हो जाएगा a√3। सही है, इतने फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर। क्या हो जाएगा इसका डायगोनल बच्चे, a√3। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर फिगर देखनी है तो मैं प्रॉपर फिगर दिखाता हूँ आपको इसकी। इसने डाला नहीं है, ठीक है, क्यूबॉइड का तो डाल रखा है डायगोनल, लेकिन इसने स्क्वायर का नहीं बनाया, ठीक है। चलो कोई, ठीक है ना, क्यूब का मैंने आपको बना के बता दिया बच्चे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा थोड़ी सी क्यूबॉइड की। अब हम बात करते हैं किसकी, क्यूबॉइड की। चलो थोड़ी सी बात क्यूबॉइड की और समझ। क्यूबॉइड में क्या होता है, बेस में होता है रेक्टेंगल, उसके बेस में होता है बच्चे रेक्टेंगल। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इस साइड को इससे मिला दो, और इस साइड को इससे मिला दो, ठीक है। ठीक है ना, ये बना आपका बच्चे क्यूबॉइड, ठीक है, ये बना जैसे माचिस की डिब्बी होती है उस टाइप से आपका बन गया क्यूबॉइड। अब आप मुझे बताओ इसमें कितनी सरफेस होंगी, ठीक है, इसमें कितनी सरफेस होंगी बेटा? तो इसमें भी 6 ही सरफेस होंगी, एक ऊपर एक नीचे वाली 2 सरफेस, एक लेफ्ट में एक राइट में, कितनी होगी 4 सरफेस, एक फ्रंट में और एक इसके बैक में, ठीक है। तो आप मुझे बताओ पहले तो इसकी लंबाई क्या होगी बच्चे, ये लंबाई होगी इसकी एल, ये जो चौड़ाई है बच्चे ये होगी बी, और ये जो ऊंचाई है ना ये होगी इसकी एच, ये होगी एच, ठीक है। तो आप बताओ इसमें सरफेस कितने होंगे? इसमें भी बेटा सरफेस होंगे 6। कितने सरफेस होंगे बच्चे, 6 सरफेस। और अगर मैं कहूँ कि इसमें वर्टेक्स कितने होंगे, सीट्स कितने होंगे, कोने कितने होंगे, तो कोने इसमें भी होंगे 8। कितने कोने होंगे, 8। एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, 4 इधर और 4 उधर, टोटल कितने कोने हो गए बच्चे, 8 कोने। से सरफेस कितनी होगी, सतह कितनी होगी, इसमें 6, ठीक है। अब आप बताओ अगर मैं इसकी बात करूं बेटा LSA की, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बच्चे, ध्यान से समझ के बताना जरा। जैसे ये जो आपके सामने क्यूबॉइड रखा हुआ है, क्यूबॉइड का ही मान लो इसको, ठीक है ना। तो आप बताओ ये वाली चीज की कितनी है, एल है, ये कितनी है बच्चे, एल है। और ये जो चौड़ाई है ये है एच, ये जो चौड़ाई है बच्चे एच है। तो आप मुझे बताओ इस वाले सरफेस का एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी इसका सरफेस होगा एल इंटू एच, ऐसे ही इसका पीछे वाला भी एल एच होगा, ठीक है। बेटा ये वाली जो है ये कितनी है चौड़ाई इसकी बी, और ऊंचाई कितनी है एच, तो ये भी एच और ये वाले भी एच, ठीक है। तो हम जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तब तो हम पूरा ही काउंट करते हैं, इस वाली सतह का भी निकालना है, नीचे वाली सतह का भी निकालना है, सामने वाली सतह का भी और पीछे वाली सतह का भी, इसका भी और इसका भी। टोटल 6 सतह का एरिया अगर निकाल रहे हो आप तो फिर वो है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर आप चारों तरफ का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, उसमें छत का नहीं जोड़ रहे और नीचे बेस का नहीं जोड़ रहे, तो वो है बच्चे LSA, वो है लेटरल सरफेस एरिया।
ठीक है, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, इस पर जब भी कभी सवाल आता है तो ऐसे ही लगा करके आता है कि चारों दीवारी का क्षेत्रफल। क्या लगा के आता है सवाल में बेटा? चारों दीवारी का क्षेत्रफल। तो आप मुझे बताओ इस वाले का एरिया क्या होगा बच्चे? इस वाले साइड का एरिया होगा बी एच, ऐसे ही इधर होगा बी एच, तो ये हो गया टू बी एच। कितना एरिया होगा? टू बी एच। ऐसे बेटा ये वाला जो फ्रंट है इसका एरिया क्या होगा? टू एल एच। इसके पीछे वाले का एरिया क्या होगा? टू एल एच होगा फ्रंट का, और एल एच ही होगा बैक का, तो टू एल एच। टू कॉमन निकाल लो बच्चे, और क्या कॉमन निकाल लो? एच कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाता है टू एल प्लस बी इंटू एच। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक है, चारों दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है क्यूबॉइड के अंदर वो होता है टू एल प्लस बी इंटू एच, टू एल प्लस बी इंटू एच। सही है। चलो अब मैं आपसे बात करूं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टीएसए क्या होगा। तो आप कहोगे टीएसए में सर क्या होगा? एल एस ए तो जुड़ेगा ही, यानी चारों दीवारी तो जुड़ेंगी, प्लस दो इंटू एरिया ऑफ द बेस और हो जाएगा, दो फेस का एरिया, दो फेस का एरिया प्लस जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे? दो फेस का एरिया। कौन कौन से फेस? तो आप कहोगे एक तो ऊपर का, और एक मतलब बेस का एरिया और टॉप का एरिया, दो और जोड़ दो। तो ये तो हमने जोड़ा ही था अभी, टू एच एल प्लस बी प्लस टू एल बी और जोड़ दो, प्लस टू एल बी और जोड़ दो। तो ये क्या है बेसिकली? टू एच एल प्लस टू एच बी प्लस टू एल बी। दो अगर कॉमन ले लेंगे बच्चे तो ये बनेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आपने बहुत सारे बच्चों ने पहले से ही पढ़ा होगा ये। ठीक है, और आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज इस चीज को बिल्कुल एकदम विजुअलाइज करके समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम विजुअलाइज करके समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली ये चीजें होती क्या है, बेसिकली ये चीजें होती क्या है बेटा। तो आप ये समझो कि जैसे ये क्या है? क्यूबॉइड है, और इसमें अगर मैं इस वाले एरिया को ना जोड़ूं और इसके नीचे वाले एरिया को ना जोड़ूं, तो एक तो मैं इस सतह का क्षेत्रफल जोड़ूंगा। अब बताओ बेटा, ये अगर एच है मेरे बच्चे, ये अगर एच है, और ये पूरी की पूरी क्या है बेटा? ये है एल, ये पूरी की पूरी क्या है बच्चे? एल है, और ये एच है। तो बताओ ये वाली जो सतह होगी इसका एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे इसका एरिया होगा सर एल एच। क्या होगा? एल एच। अगर बेटा ये चौड़ाई है, ये अगर चौड़ाई है बच्चे बी, और ये ऊंचाई है, तो इस वाली सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, बी इंटू एच, बी इंटू एच। ठीक है, अब आप बताओ एल एच ही यहाँ है, एल एच ही इसके पीछे है, तो टू एल एच हो गया। बी एच ही यहाँ है और बी एच ही इसके पीछे है, तो टू बी एच हो गया। तो ये जो चार पिलर आपने खड़े किए हैं, ये चार जो दीवार खड़ी की है, एक ये वाली दीवार, एक उस वाली दीवार राइट साइड में, एक फ्रंट की दीवार और एक बैक की दीवार, इसमें कौन कौन सी चीजें नहीं जोड़ी मैंने? एक तो बेस नहीं जोड़ा और एक टॉप नहीं जोड़ा। इसका जो बेस है वो नहीं जोड़ा और उसका टॉप नहीं जोड़ा। अगर वो भी जुड़े जाएंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा बच्चे? टोटल सरफेस एरिया। चलो आगे और समझते हैं चीजें। इसके अंदर जैसे डायगोनल की बात की जाए, ठीक है, तो पहले तो होगा ये जो बेस है ना, इसका भी एक डायगोनल होगा। ये जो बेस है बच्चे, इसका भी क्या होगा? एक डायगोनल होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, इसका जो बेस है बच्चे, इसका भी क्या होगा? एक डायगोनल होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ध्यान से समझो कि जैसे हम एक मान लो क्यूबॉइड यहाँ पे बनाते हैं, हम यहाँ पे क्यूबॉइड एक बनाते हैं इस तरीके से। ये आपने कीवर्ड बनाया, ठीक है। अब जब ये कीवर्ड बन ही गया है तो इसको इससे मिला दो, और बेटा इसको इससे मिला दो, इसको बच्चे इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहले ये बताओ मुझे, पहले ये बताओ कि ये जो बेस में आप रेक्टेंगल देख रहे हो, बेस में जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो, ठीक है, इसका जो डायगोनल होगा ये, वो कितना होगा? ठीक है, रेक्टेंगल का डायगोनल कैसे निकालते हैं आप बताओ? तो हम ये कहेंगे कि रेक्टेंगल जो होता है बेसिकली उसमें जो डायगोनल निकलता है ये होता है 90 डिग्री, ये है बी और ये है एल, तो ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये कह पाएंगे कि ये होगा भैया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमें इसका डायगोनल नहीं निकालना, हमें निकालना क्यूबॉइड का डायगोनल। क्यूबॉइड का डायगोनल हमें निकालना है। क्यूबॉइड का डायगोनल कैसा बनेगा? तो क्यूबॉइड का डायगोनल है भैया ये, क्यूबॉइड का डायगोनल है ये, ठीक है। ये क्या होगी? ये होगी ऊंचाई, ये होगी बच्चा ऊंचाई, ठीक है। ये क्या होगी बेटा? ये होगी ऊंचाई h, ठीक है। ये हो गया बेस।
तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये चीज क्या है, ये एच है, ठीक है। तो आप बताओ अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये डी है, तो डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो हम क्या पाएंगे कि डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी बेटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, चाहे तो वो क्यूब की बात हो चाहे वो क्यूबॉइड की बात हो, चाहे वो क्यूब की बात हो बच्चे चाहे वो क्यूबॉइड की बात हो, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी डायग्राम क्यों ना हो, ये जो डायग्राम हम निकालते हैं इसको सवाल में कभी कभी देता है कि मैक्सिमम लेंथ की रॉड, सबसे अधिकतम लंबाई की जो छड़ होती है किसी भी कमरे में, ध्यान से समझो मेरी बात, कि अगर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम लंबाई की छड़ कैसे रखी जाती है, तो जो डायगनली जो रखी जा सकती है वही क्या होती है, मैक्सिमम लंबाई की छड़ हो सकती है, ठीक है। इसी को आप कह सकते हो मैक्सिमम हाइट की रॉड, मैक्सिमम लेंथ की जो रॉड होती है, जो छड़ होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायगनली बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी घनाकार कमरे में जो मैक्सिमम हाइट की जो रॉड रखी जा सकती है वो बेसिकली उसके डायगोनल के अनुरूप ही रखी जा सकती है, बेसिकली उसके डायगोनल की क्या रखी जा सकती है बच्चे, अनुरूप ही रखी जा सकती है। अब एक आखिरी बात और समझनी है बस आपको, फिर हम सवालों पे चलेंगे, फिर कोई बात नहीं करेंगे कैसी भी, ठीक है। फिर हम सवालों पर, अब एक आखिरी बात करके फिर हम सवालों पे चलेंगे बच्चे, और फिर इसके बाद कोई बात नहीं करनी, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझो, मैं आखिरी बार एक बार और बना रहा हूँ कीवर्ड, ठीक है, इसके बाद फिर मैं कीवर्ड नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। एक आखिरी बात कीवर्ड और बना रहा हूँ, छोटा सा कीवर्ड, बेटा ध्यान से समझिए, ये आखिरी बात है बस, और इसके बाद बहुत लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, फिर सीधे सवालों पे चलना है। ये कीवर्ड है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जो ऊपरी वाली जो सतह है, एक फेस ये वाला, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका एरिया होगा एल इंटू बी, और बेस का भी एरिया क्या होगा, एल इंटू बी होगा, ठीक है। ये जो फ्रंट आप देख पा रहे हो बेटा, ये वाला जो फ्रंट आप देख पा रहे हो, इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी इसका एरिया होगा एल इंटू एच। ये जो फ्रंट आप देख पा रहे हो इसका, क्योंकि इसकी ये वाली लंबाई है एल और ये ऊंचाई है एच, ठीक है। बेटा ये जो फ्रंट ये वाला जो सतह है इसका एरिया क्या होगा बच्चे, बी इंटू एच, बी इंटू एच, समझ पा रहे हो बात को नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि ऊपरी वाली सतह A1 है, और ये जो सामने वाली सतह है बेटा ये है A2, और ये जो साइड वाली सतह है बेटा ये है A3। तो आप मुझे बताओ ऊपरी वाली सतह जो A1 है उसका एरिया क्या है, तो आप कहोगे एल इंटू बी है, एल इंटू क्या है, बी है। A2 का एरिया क्या है बच्चे, A2 है मान लो ये सामने वाली सतह, इसका एरिया बताया बच्चे ने एल इंटू एच होगा सर। A3 का एरिया यानी साइड वाली जो है वो उसका एरिया क्या होगा, बी इंटू एच, बी इंटू एच। इन तीनों इक्वेशनों को आपस में गुणा कर दिया गया, इन तीनों इक्वेशनों को आपस में कर दिया गया बच्चे गुणा, ठीक है। A1 इंटू A2 इंटू में A3 बराबर, जब L को L के साथ गुणा करेंगे तो L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर से, ये वाली साइड हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर A1 इंटू A2 इंटू A3, बोलो लिख सकते हैं नहीं। अब आप बताओ ये चीज क्या होती है बेटा, ये चीज होती है वॉल्यूम, एल बी एच क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है बच्चे, तो वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर होता है A1 इंटू A2 इंटू A3। बेटा अगर मैं वॉल्यूम की ही बात करूं तो अंडर रूट A1 इंटू A2 और इंटू A3, बहुत ध्यान से रखना, समझ गए, ठीक है। जिस बच्चे को डायरेक्टली पता है, डायरेक्टली सवाल आता है इसमें सवाल पेपर में, ठीक है, डायरेक्टली ही सवाल आता है पेपर के अंदर। ये टेबल से आप कह रहे हैं एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन हो गया है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, सही है भैया, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, और बच्चों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कि वो आगे सेलेक्ट हो। ठीक है बच्चे, चलो अब बेसिक बेसिक से सवाल करते हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक से सवाल है, कुछ एक सवाल कर लेते हैं आज। ठीक है, फिर आप इस बेसिक को पूरा कर लिएगा और नेक्स्ट सवाल फिर हम आगे क्लासरूम में समझेंगे। एक घनाभ की भुजाओं की माप 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूबिक में ज्ञात करें। ठीक है बेटा, ऐसा सवाल पेपर में पहले कभी आ जाते थे, लेकिन अब दूर दूर तक आने की, बहुत दूर तक कोई उम्मीद नहीं है बच्चे। तो आप मुझे बताओ बेटा, वॉल्यूम क्या होगा? तो हम कह पाएंगे वॉल्यूम होगा जी 8 LBH होता है गुणा 6 गुणा में 10। तो बेटा इसका वॉल्यूम हो जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, 480 सेंटीमीटर क्यूबिक। बहुत दूर दूर तक इस सवाल का पेपर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3D का सवाल जो भी पेपर के अंदर आ रहा है आजकल, SSC के अंदर खासतौर से, वो दोनों चीजों पर बेस्ड आता है बेटा। उसके अंदर कंसेप्ट भी है, पेपर के अंदर क्या है, कंसेप्ट भी है बच्चे, और दूसरी चीज क्या होती है, कैलकुलेशन भी है। दूसरी चीज क्या होती है, कैलकुलेशन भी जबरदस्त होती है 3D के क्वेश्चन में, खासतौर से क्यूब और क्यूबर्ड के क्वेश्चन में। ठीक है, क्यूब और क्यूबर्ड के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन। इसमें कंसेप्ट तो चलो ठीक है, हालांकि कंसेप्ट भी कोई भारी भरकम चीज नहीं है, आयतन ही तो पूछ रहा है, तीनों साइड दे रखी है, और कैलकुलेशन के नाम पे इसमें कुछ, कैलकुलेशन के नाम पे तो सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन दो एक सवाल पहले बेसिक बेसिक से कर ले, ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। ठीक है, 6 मीटर, 4 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे की चारों दीवारी का क्षेत्रफल बताएं। अब बताओ, लेंथ अगर अलग अलग है, इनको लेकर के अगर कोई भी डायग्राम बनेगा तो वो क्या बनेगा बच्चे, क्यूबॉइड बनेगा। क्या बनेगा, क्यूबॉइड। और हमसे क्या पूछा, चारों दीवारी का क्षेत्रफल। इसकी जगह वो ये भी पूछ सकता था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं या लेटरल सरफेस एरिया बताएं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मैंने अभी आपको बताया था बच्चे। लेटरल सरफेस एरिया होता है बेसिकली बेस का पेरीमीटर। बेस का पेरीमीटर क्या होगा, 2L+B, और इंटू में कर दो हाइट, इंटू में कर दो हाइट। सही है? तो बताओ बच्चा, तो लंबाई कितनी है इसकी, 6। चौड़ाई कितनी है बेटा, चौड़ाई है आप कहोगे सर 4, और ऊंचाई कितनी है मेरे बच्चे, ऊंचाई है 4। तो 6 और 4 10 दूनी 20, 20 चौक 80। 6 4 और 4, ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर। बताइए 60 क्यों कर रहे हो? मुझे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भैया मुझे। ठीक है, एल का मतलब है बेटा 6, और बी का मतलब है 4। 6 और 4 10, और 10 दूनी 20, 20 चौक 80, 80 आएगा ना बच्चे। 60 क्यों लगा रहे हो उत्तर, नीलू भारती? बिल्कुल सर, तेज पढ़ाओ प्लीज। नहीं भैया आशीष गुप्ता, ठीक है, मैं अपने रिदम से ही पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 3D के मामले में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। ठीक है, 3D के मामले में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बच्चे कमजोर होते हैं। आप देखो ध्यान से, एक घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बच्चे 7:5:3 के अनुपात में है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 27,832 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बेसिकली, है ना, सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर। तो इस बक्से का आयतन बताएं। बेटा लंबाई जो दे रखी है हमें बच्चे, वो दे रखी है 7x, और जो बच्चे चौड़ाई हमें दे रखी है वो दे रखी है 5x, और जो ऊंचाई दे रखी है बेटा वो दे रखी है हमें 3x। आप मुझे बताओ, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2L×B, यानी 7×5 35x² प्लस B×H यानी 15x² प्लस H×L यानी 21x² बराबर क्या है बेटा, बराबर दे रखा है सवाल में 27,832। 27,832। आप क्या करो बच्चे, इसे 2 से कैंसिल कर दो, 35 और 15 50 और 21 71x² बराबर, 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 13 बार, 2 से अगर कैंसिल करेंगे इसको तो 13 बार, और बचा कितना, 1 है ना, 13 दूनी 26 के बाद बचा 1, तो 2 ने 18, और ये आ गया फिर आपका 16। ये आ गया बच्चे आपका 16। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 छः 12। अब 71 तो यहाँ है बच्चे, और यहाँ पे है 139 और 16। 71 से इसमें भाग देंगे तो 70 दूनी 140, एक बार भाग जाएगा। 71 का भाग लगा दो इसमें, 139 और 16, 71 एकम 71। कितना बचा, 9 में से 1 गया 8, 13 में 7 गया 6, एक उतार दो। ठीक है, एक उतार दो तो 710, 9 बार भाग जाएगा।
9 एकम 9, 9 सत्तर 63, बच्चे का कितना बेटा, 11 में से 9 गए 2, और 67 में से 63 गए तो 4, 67 में से 63 गए तो 4, उतार लिया 6, तो 6 एकम 6, 6 सत्तर 42, 6 बार और बार, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चे वो आ जाएगी 196। तो इसका मतलब एक्स का मान आ जाएगा 14, इसका मतलब है कि एक्स का मान क्या आ जाएगा बेटा 14। तो इसका मतलब इसकी लंबाई हो जानी है 98, इसकी चौड़ाई हो जानी है बेटा 70, और इसकी ऊंचाई हो जानी है 42। हमसे पूछ रहा है आयतन, तो आयतन के लिए हम करेंगे 98 लंबाई, 70 इसकी चौड़ाई, और 42 इसकी ऊंचाई। 42 क्या कर देंगे बच्चे, इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब आप बताओ, जीरो तो लास्ट में आना है, तो जीरो तो सबके लास्ट में है। ठीक है, 7 की इसमें गुणा कर लो, 7 अट्ठे 56, बचा 5, और 7 9 63, 63 और 5, 63 और 5 हो गया 68। ठीक है, 7 अट्ठे 56, बचा 5, 7 9 63, 63 और 5 हो गया 68। 6860 में 42 की गुणा कर लो, 42 की गुणा कर लो, 42 जीरो पे जीरो। ठीक है, 42 के कितना हो जाएगा, ये काम करो, 686 में 42 की गुणा यहाँ से कर, 686 में 42 की गुणाई कर लो, 6 दूनी 12, 1 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 2 6 12 और 1 13, 6 चौक 24, बचे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, बचे 3, 4 6 24 और 3 27। इन्हें जोड़ेंगे अगर तो 2 7 और 4 11, 1 4 और 3 7 और 1 8, 27 और 1 28 और 1 29, 29 812, 29 812, 4 सत्ते 7 और 1 8, 28 ही है, 28 812, 28 812 जीरो। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, नीलू भारती का एकदम सही आंसर। ठीक है, नीलू भारती का आंसर एकदम सही है। समझ पाए क्या ये बात, बताओ। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन का पोर्शन ज्यादा है इसमें, इसे आप हटा सकते हो सवाल में से। ठीक है ना, ध्यान से समझो। टोटल सरफेस एरिया मुझे दे रखा है सवाल के अंदर, टोटल सरफेस एरिया बच्चे मुझे दे रखा है 2 35 एक्स स्क्वायर 15 एक्स स्क्वायर 21 एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करते जाओगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चले। सवाल क्लास है आपकी क्लास है? ठीक है, चलिए एकदम से ये सवाल देखिए। उस घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी जिसका आयतन 330 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसे तो कर ही देना चाहिए यार सब बच्चे को। अब बताओ आयतन होता क्या, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू में क्या होता है बेटा ऊंचाई, इंटू में क्या होता है ऊंचाई। अब आप मुझे बताओ ये कितना दिया हुआ है 330 बराबर एरिया ऑफ द बेस मुझे कितना दे रखा बच्चा 15, और मुझसे क्या पूछा, ऊंचाई पूछी है। 15 से इसको डिवाइड कर दो, 15 दूनी 30, बचे कितने 3, 15 दूनी 30, तो आंसर कितना आ गया इसका 22 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया इसका 22 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया चंद्रभान यादव। ठीक है, तानिया जी का आंसर है सी, सी नहीं आएगा। अच्छा पिछले सवाल का आंसर दे रहे होंगे आप। ठीक है, नीलू भारती 22, ईशु मिश्रा 22, मोहित का आंसर 22, चंद्रभान यादव का आंसर 22, निशांत का आंसर 22। बहुत बढ़िया, सुबी सिन्हा 22। ठीक है, बहुत बढ़िया। 24 आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, बेटा 24 नहीं आएगा, बहुत आसान सवाल है। इससे आसान सवाल ये पेपर में कभी नहीं आएगा और न आने की उम्मीद करना आप। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 45 मीटर लंबाई 0.15 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर की ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। और देखो सवाल आया भी कहाँ पे, सीडीएस में आया। कितने आया सीडीएस में। मेरे भाई एक बात समझो कि जैसे मान के चलो एक आपके पास एक बाल्टी है और वो बाल्टी बेटा 50 लीटर की है। कितने लीटर की है, 50 लीटर की है। और आपको ना वो उस बाल्टी में एक मग्गे से पानी भरना है और मग्गे में पानी आता है 2 लीटर, मग्गे में पानी आता है 2 लीटर। तो बेसिकली बेटा बाल्टी का जो वॉल्यूम है वो है 50 लीटर, मग्गे का जो वॉल्यूम है वो है 2 लीटर। तो बाल्टी के वॉल्यूम को मग्गे के वॉल्यूम से अगर डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएंगे आपके पास। आप कहोगे 25 बार ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी और बाल्टी क्या हो जाएगी, भर जाएगी बच्चे, बाल्टी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं। 50 लीटर की आपके पास एक बाल्टी है, 2 लीटर का एक मग्गा है, उस मग्गे को भर भर के आप उसमें डाल रहे हो। ये बात तो कोई भी बता देगा, कोई भी अंदाज से बता देगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है बेटा, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना है। आप मुझे बताओ कि जो दीवार है बेटा उसमें ऊंचाई कितनी है,
45 मीटर है तो उसको 4500 सेंटीमीटर बना लो, 4500 सेंटीमीटर बना लो। उसकी बेटा चौड़ाई है 0.15 मीटर है तो उसको 15 सेंटीमीटर बना दो। और मेरे बच्चे ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है तो उसको 300 सेंटीमीटर बना दो। और एक ईंट जो लग रही है ना, एक ईंट, उसकी जो दे रखी है हिसाब किताब, वो है 15 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, और बेटा नहीं, गलत लिख दे रहे, 20 तो दे रखी है इसकी लंबाई, 15 है इसकी चौड़ाई सेंटीमीटर में, और इसकी बेटा ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। 15 से बेटा 15 कैंसिल, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 से इसे काट दो आप, कितनी बार, 2250 बार, और इसमें बेटा 3 की गुणा कर लो, तो आंसर आ जाएगा आपका 6750। मोहित का आंसर एकदम राइट था, 6750, ठीक है। सुरभि सिन्हा 6750, बहुत बढ़िया मोहित, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अनु सिंह, ईशु मिश्रा, चंद्रभान यादव, बहुत बढ़िया। चंद्रभान यादव जी, आपने पिरामिड की क्लासेस पहले की देख ली सारी? ये देखो बेटा, 6 घन हैं जिनमें से प्रत्येक की भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक सिरे से एक सिरा जोड़ करके रखे गए हैं। इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ठीक है ना, इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? मेरी बात ध्यान से समझो। घन कितने हमारे पास बच्चे? घन है हमारे पास 6, ठीक है। एक घन ऐसे रखा, एक घन ऐसे रखा, दूसरा इसके साथ जोड़ के, एक और जोड़ दिया, ऐसे ही ऐसे ही एक और जोड़ दिया, कितने हो गए? 4। एक और बेटा ऐसे जोड़ दिए, कितने हो गए बच्चे? आप कहोगे सर 5 हो गए, एक और जोड़ दो, आप बताओ कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। आप बताओ कितने हो गए? 6 हो गए। मेरी बात समझना ध्यान से बेटा, इनको जोड़ करके सबको जोड़ा गया, और जब आप जोड़ोगे तो इससे क्या बनेगा बच्चों? इससे बनेगा पता है क्या? क्यूबॉइड। क्या बनेगा बेटा? इससे क्यूबॉइड बनेगा, ऐसा क्या बनेगा? क्यूबॉइड, ठीक है। अब आप बताओ, इसकी सबकी लंबाई कितनी थी? 12 सेंटीमीटर थी। कितनी थी बेटा? 12 सेंटीमीटर। 12 ये, 12 ये, 12 ये, 12 ये, 12 ये, और 12 ये, तो इसकी लंबाई तो हो जाएगी क्यूबॉइड की 12, और चौड़ाई क्या रहेगी बेटा? चौड़ाई रहेगी 6, क्योंकि चौड़ाई में तो थोड़ी बदलाव आया कोई, चौड़ाई तो अब 20 की इतनी है, ठीक है। अभी कितना है? 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, और ऊंचाई भी अभी भी क्या है बच्चे? 6 है। हमसे क्या पूछा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहे हैं, है ना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको, ठीक है। क्या बताना है बच्चे? टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको। नीलू भारती ने आंसर कर दिया है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है बच्चे आपको इसमें। अब आप मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? तो हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 लगा दो बाहर, एल इंटू बी, 12 इंटू 6 72, प्लस बी इंटू एच यानी 36, इतना नहीं है, और प्लस 72, 72 72 तो 144 में, इतना तो नहीं आ रहा बस फिर। हाँ जी सर, एक मिनट रुकिए। कौन सा? नहीं तो, क्यों? फिर मैं तो- ठीक है सर, ऐड किया गया है ना? हाँ जी, क्या गलत कर दिया मैंने? इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई 12। अच्छा बच्चे, मैंने गलती ये कर दी,
एक तो गर्मी बहुत हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा है बेटा, मैंने गलती इसमें बहुत बड़ी कर दी। बेटा इसमें जो लंबाई रहेगी वो तो रहेगी 72, क्योंकि 12 12 12 12 12 12 बेटा चौड़ाई इसकी 12 ही रहनी है और इसकी ऊंचाई भी बच्चे 12 ही रहनी है, इसकी ऊंचाई 12 ही रहनी है, ठीक है ना। ये गलती हो रही थी मेरे से। तो L इंटू बी 72 गुना 12, 12 दूनी 24 प्लस 12 गुना 12 प्लस 72 गुना 12, ये करना है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हो 2, 12 दूनी 24 बचे 2, 12 से 84 उड़ लो 864 प्लस 144 प्लस 864 प्लस 864। अब बताओ 800 और 800 कितने हो गए 1600 और 100 कितने हो गए 1700। बेटा 1700 तो आ गया ये 64 और 64 128, 128 में 44 और जोड़ दो, 128 में 44 और जोड़ दो तो ये आ जाएगा कितना आपका 8 और 4 12, 1 4 और 2 6 और 1 7, 17 और 1 18, 1872 आ जाएगा सारा जोड़ के। और 1872 को दूना करोगे 2 गुना 1872 तो हम कह पाएंगे कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 आ रहा है एक ही ऑप्शन में, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा 4744। बहुत बढ़िया, मोहित का आंसर सही है, सुरभि सिन्हा, चंद्रभान सिंह यादव 3744, बहुत सही। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट सवाल देखिए फटाफट से। नेक्स्ट सवाल है ये, एक घनाभ की 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x, y और z है। ठीक है, अब बात समझना, संलग्न फलक का मतलब होता है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया फेस का एरिया, ऊपर के फेस का एरिया है x, नीचे साइड वाले फेस का एरिया है बच्चे y और इधर वाले का है z। तो आप मुझे बताओ v बराबर क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था √a1 इंटू a2, अभी प्रूव करवाया पीछे, और इंटू a3। तो ये सीडीएस में सवाल आ चुका है, तो 100% एसएससी में इसके आने के चांसेस है, x इंटू वाई इंटू बेटा जेड। ठीक है, तो आप मुझे तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो वी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, वी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। सही है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। ठीक है, टोटल इस सीट में अगर मैं देखूं बच्चे, टोटल इस सीट में जो है कितने सवाल दिए गए हैं, टोटल इस सीट में दिए गए हैं 50 सवाल है, 50 के 50 सवाल आपके क्यूबॉइड के हैं, 50 के 50 क्वेश्चन आपके कीवर्ड के हैं। ठीक है, तो आज आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कुछ एसएससी के भी सवाल लिए गए हैं। ठीक है, कुछ एक सवाल इसमें एसएससी के भी है बच्चे, ध्यान से समझिएगा, जैसे एसएससी एमटीएस का है, सीपीयू का है, सीपीयू का है। ठीक है, ये भी सीपीयू का सवाल है। ठीक है, तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप कल जो हमारी क्लास होगी उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।